जय माता दी दोस्तों। 22 सितंबर से शुरू हो रहा है नवरात्रि का पावन पर्व। 9 दिनों तक शक्ति की उपासना, भक्ति और साधना का यह महापर्व पूरे भारत और नेपाल ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। नवरात्रि केवल पूजा का समय नहीं है बल्कि आत्मशक्ति जगाने और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि की शुरुआत कब से हुई आइए हम जानते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि का पर्व सबसे पहले तब मनाया गया जब मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। महिषासुर ने अपनी तपस्या से वरदान पाया कि उसे कोई देवता या राक्षस नहीं मार सकता। जब उसका अत्याचार बढ़ा तब देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति को पुकारा और तभी मां दुर्गा प्रकट हुई, अत्यंत तेजस्वी सिंहवाहिनी, 10 हाथों में शस्त्र धारण किए हुए। 9 रातों तक महिषासुर और मां दुर्गा के बीच युद्ध हुआ। 10वें दिन यानी विजयादशमी को मां ने महिषासुर का वध किया। तभी से नवरात्रि की परंपरा शुरू हुई। हर दिन की महिमा अलग अलग। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। एक प्रथम दिन शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री, 2 दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी तप और संयम का प्रतीक, 3 तीसरे दिन चंद्रघंटा शांति और करुणा की देवी, चौथे दिन कूष्मांडा ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता, 5वें दिन स्कंद माता कार्तिकेय की माता, 6ठे दिन कात्यायनी शक्ति और वीरता का रूप, 7वें दिन कालरात्रि अंधकार को हरने वाली, 8वें दिन महागौरी सौंदर्य और पवित्रता का प्रतीक, 9वें दिन सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दात्री। इन 9 दिनों में मां की आराधना करने से साधक को अपार शक्ति, सफलता और मन की शांति मिलती है। नवरात्रि में क्या करना चाहिए? नवरात्रि में घर घर में कलश स्थापना की जाती है। मां दुर्गा को लाल चुनरी, नारियल, कलश और जौ अर्पित किए जाते हैं। भक्त उपवास रखते हैं और मां की आरती करते हैं। मान्यता है कि जो सच्चे मन से मां की भक्ति करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि केवल उपवास करने का पर्व नहीं है बल्कि बुरी आदतों को छोड़ने और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। इन दिनों में झूठ, क्रोध, नशा और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। एक सच्ची प्रेरणादायक कथा। कहा जाता है कि एक बार एक गरीब किसान नवरात्रि के 9 दिन उपवास करता रहा। उसके पास चढ़ावा चढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन उसने सिर्फ एक दीपक जलाया और सच्चे मन से मां की आराधना की। नवरात्रि के आखिरी दिन उसकी झोपड़ी में रोशनी भर गई और उसे जीवन भर के लिए अन्न और धन की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा गया है, मां भक्ति में मन की सच्चाई देखती हैं, ना कि बड़े चढ़ावे। तो दोस्तों, नवरात्रि से हमें क्या सीख मिली? नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अगर हम सच्चे मन से शक्ति की साधना करें तो हर अंधकार मिट जाएगा। मां दुर्गा हर भक्त का कल्याण करती हैं। आओ इस नवरात्रि हम सब मिलकर मां से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से दुख, भय और बुराई का अंत हो और हर घर में सुख शांति आए। अगर आप भी मां दुर्गा में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय माता दी। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
ताकि माँ दुर्गा की भक्ति और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक हमेशा पहुँचती रहें।